दोस्तों नमस्कार। बहुत बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है। दरअसल हम आपको बता देते हैं, सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के बावजूद भी हमारे भूतपूर्व सैनिकों की पेंशन में इम्प्लीमेंट नहीं किया गया और इस चीज़ को लेकर अब इंडियन एक्स सर्विसमैन मूवमेंट की तरफ से, जी हाँ, हमारे देश के प्रधानमंत्री को लेटर लिख दिया गया। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। इंडियन एक्स सर्विसमैन मूवमेंट, तारीख यहाँ पर दी गई है 28 दिसंबर 2023। उसके साथ ही नॉन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ कोर्ट ऑर्डर बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, यानी कि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर आने के बाद भी इस सरकार ने हमारे पेंशन धारकों की पेंशन नहीं बढ़ाई। यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी। उसके बाद यहाँ पर कुछ जो लेटर हैं उनका रेफरेंस दिया गया है। 1 2 3 4 5 6 7 लेटरों का यहाँ पर रेफरेंस दिया गया है। और क्या मामला है पूरा हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। 3 पेज का ये लेटर है, आप देख सकते हैं। तीनों ही पेज में हम आपको बताएंगे किस तरीके की मांगे रखी गई हैं, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। सबसे पहले आप देख लीजिए दोस्तों, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नोट इम्प्लीमेंटिंग कोर्ट ऑर्डर, वेयर डू वी गो, आस्क एक्स सर्विसमैन डिपेंडेंट्स टेक लॉन्ग टाइम एंड एक्सपेंसिव टू एक्सरसाइज legal option to get justice even then government does not implement court judgment case of serious concern and यहाँ पर आप देख सकते हैं केस नीडिंग इम्प्लीमेंटेशन आर, यानी कि और भी मांगे रखी गई है। वो भी आपको अगला पेज दिखाएंगे। लेकिन यहाँ पर कहा गया है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नोट इम्प्लीमेंटिंग कोर्ट ऑर्डर, यानी कि जो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा सरकार को ऑर्डर दिए गए पेंशन को लेकर, चाहे वो ओआरओपी को लेकर हो, चाहे वो एमएसपी को लेकर हो, जो भी ऑर्डर दिए गए हैं उस चीज़ को लेकर इस केंद्र सरकार ने एक बार भी सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के अनुसार बिल्कुल वैसे ही हमारे भूतपूर्व सैनिकों को पेंशन नहीं दी। ठीक है। उसके बाद आप देख सकते हैं लेटर प्रधानमंत्री के साथ साथ इसकी कॉपी भेजी गई है हमारे रक्षा मंत्री को, जो कि राजनाथ सिंह जी को, यहाँ पर जनरल जो है मनोज पांडे को, यहाँ पर एयर चीफ मार्शल को भेजी गई है। और यहाँ पर आपको जो अगला पेज हम दिखाएं उसमें मांगे रखी गई हैं। आखिरकार क्या क्या मांगे अब रखी गई है वो आपको इस वीडियो में यहाँ पर आपको दिख रही होंगी। इसमें आप यहाँ पर देख सकते हैं, इंक्रीज इन ओल्ड एज पेंशन टू स्टार्ट विद इफेक्ट फ्रॉम 1 day of 80 years of age, 8 जजमेंट इन फेवर टिल डेट एंड मैनी आर इन प्रोग्रेस नॉट इम्प्लीमेंटेड टिल डेट। यहाँ पर बताया गया है कि जो 80 साल के बाद 20% पेंशन बढ़ोतरी होती है बेसिक पेंशन में, उसको ना कि 80 पूरे होने के बाद, बल्कि जब 80 वर्ष में पेंशन धारक लग जाए उसके पहले दिन से ही 20% अतिरिक्त पेंशन जो बेसिक पेंशन है उसमें जुड़कर आनी चाहिए। ये लेटर में पहली मांग रखी गई है दोस्तों। ठीक है। उसके बाद देख सकते हो आप, इंडियन एक्स सर्विसमैन मूवमेंट है टेकन अप द इशू विद एमओडी फॉर द इन्हेंसमेंट ऑफ रिविजिट पेंशन एज पर द जजमेंट ऑफ द आर्मेड फोर्सेज एएफटी रीजनल बेंच चेन्नई एज। यहाँ पर देख सकते हैं नो रिस्पॉन्स हैज टू रिसीव टू 4, यानी कि इसमें बताया गया जो हमारे पेंशन धारकों को 6th सीपीसी के तहत जो इतनी पेंशन दी गई और 7th सीपीसी में उनकी जो पेंशन और जो एक्स सर्विसमैनों को फ़ायदा था वो उस तरीके से नहीं दिया गया। उसके बाद आप देख सकते हैं दोस्तों, सीरियस एनोमलीज इन पेंशन, यानी कि जो पेंशन में गलतियां हैं उनको ना सुधारा गया, जेसीओ जवान के लिए भी नहीं। और ओआरओपी 1 में यहाँ पर आप देख सकते हैं, ओआरओपी 1 में जो गलतियां थी और ओआरओपी 2 में उससे भी ज़्यादा गलतियां कर दी, कोई कहने वाला नहीं है। पीएमआर को लेकर यहाँ पर कहा गया है प्रीमेच्योर रिटायरमेंट्स हैं जो उनको ओआरओपी 1 में फ़ायदा, ओआरओपी 2 में फ़ायदा नहीं, वो उस चीज़ से जस्टिफाइड नहीं कर रहे। और उसी के साथ 1 रैंक 1 पेंशन रिवीजन को लेकर आप देख सकते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से एक लेटर का रेफरेंस दिया गया है कि ये 1 रैंक 1 पेंशन नहीं है, ये 1 रैंक 5 पेंशन आपने हमें दिया। और इस चीज़ को लेकर भी एक और यहाँ पर आप देख सकते हैं
वन मैन जुडिशली कमेटी यानी कि ओएमजेसी की जो रिपोर्ट आई थी उसको पब्लिक नहीं किया गया। अगर पब्लिक वो आरटीआई के बाद हुई भी तो उसके हिसाब से हमारे किसी भी पेंशन धारकों को कुछ भी नहीं दिया गया है। ये बहुत सारे पॉइंट आप देख सकते हैं। जेसीओज पेंशन हैव रिड्यूज विच इज नॉट जस्टिफाइड, और यहाँ पर आप देख सकते हैं लीगली पेंशन कैन ओनली रिड्यूड और सैलरी रिड्यूड। यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत सारे सवाल पूछे गए हैं हमारे देश के प्रधानमंत्री से, और ये लेटर आप यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, मेजर जनरल सतबीर सिंह जी की तरफ से अपने ट्विटर हैंडल पेज पर शेयर किया गया है। और इन्होंने भी साफ साफ शब्दों में यहाँ पर लिखा है कि गवर्नमेंट नोट इम्प्लीमेंटिंग कोर्ट ऑर्डर्स इवन आफ्टर न्यूमरस रिस्पेक्टेशन ए फ्यू केस। उसके बाद यहाँ पर जो मुख्य मुख्य पॉइंट है उनके बारे में यहाँ पर बताया गया कि इन पॉइंटों को लेकर हमने देश के प्रधानमंत्री, देश के रक्षा मंत्री से गुहार लगाई है, और तीनों ही पेज की कॉपी भी यहाँ पर अटैच की गई, आप देख सकते हैं। और इस चीज़ को लेकर सुप्रीम कोर्ट के जो आदेश है उनकी भी अवहेलना ये सरकार कर रही है, तो आप समझ सकते हैं कि किस न्याय की हम उम्मीद कर सकते हैं। खैर, इसको लेकर अब जो लेटर लिख दिया गया और इसको लेकर आगे अब क्या अपडेट आती है वो भी अपने चैनल के माध्यम से हम आपको दिखाते रहेंगे किस तरीके से क्या होता है। चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं और आने वाली हर अपडेट के लिए बेल आइकन बटन जरूर दबा लें ताकि हर अपडेट आपको भी पता चल सके। तो एक बढ़िया खबर निकल कर आ रही थी हमारे पेंशन धारकों के लिए। अब इसकी तरफ सरकार की तरफ से इसका क्या जवाब आता है वो भी हम आपको आते ही जरूर बताएंगे। आज की वीडियो में इतना ही। सभी को जय हिंद।